Hello everyone, welcome to Destined Path. My name is Dr. Raman. I am professor by profession. I'm a twin flame coach, spiritual healer, tarot card reader, Reiki healer and yes, your ascension mentor as well. अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, आपका बहुत बहुत वेलकम। हर एक सोल का जो मुझसे जुड़ा है या मुझसे जुड़ रहा है, उस सोल को दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ आवर जर्नी, आवर सोल कम्युनिटी। एंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑरा लॉक के बारे में, किस तरह से आप अपने आभा केंद्र को प्रोटेक्ट रख सकते हैं, किन सिंपल टेक्निक से आप अपना ऑरा लॉक कर सकते हैं। सबसे पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑरा क्या है। हर व्यक्ति वस्तु विशेष का अपना एक आभा केंद्र होता है, जो आभा केंद्र एक अलग वाइब्रेशंस को अपने अंदर रखता है, जो सामने वाला इंसान इजीली महसूस कर लेता है। हर एक इंसान का आभा केंद्र दूसरे इंसान से भिन्न हो सकता है। आपका आभा केंद्र हर व्यक्ति वस्तु विशेष का अलग होगा। हर एक एनिमल का आभा केंद्र होता है, हर एक बर्ड का एक अपना ऑरा होता है, जो कि बनता है हमारे ही व्यक्तित्व से, जो कि बनता है हमारे ही स्वभाव से, हमारे आचरण से, हमारे थिंकिंग पैटर्न से, हमारी सोच समझ से और हमारे कार्मिक पैटर्न से। हम अपने आभा केंद्र को मजबूत रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जो भी हीलिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हम अपनी वाइब्रेशंस को जिस तरह रेज कर रहे हैं, हम अपनी वाइब्रेशंस को वैसे अपने लिए प्रोटेक्टिव भी रख पाएँ। क्योंकि ऑरा लॉक जब हम करते हैं सो हम अपने ऊर्जाओं को खुद में समा पाते हैं, हम अपनी ऊर्जाओं को लॉक रख पाते हैं। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, आपने कोई बहुत अच्छी प्रैक्टिस की या आप बहुत खुश हैं, बहुत हाई वाइब्रेशन में महसूस कर रहे हैं, हैप्पी हैं, पीस में हैं, और सडन किसी जगह जाते ही या किसी एक स्पेसिफिक इंसान से मिलते ही, किसी से बात करते ही, किसी को देखते हुए भी आप एकदम लो में चले जाते हो। इट मीन्स सामने वाला जो इंसान है या जो जगह है या जो व्यक्ति वस्तु विशेष है, उसने आपके आभा केंद्र को इम्पैक्ट किया है। इट मीन्स आपके ऑरा में या कुछ क्रैक्स हैं, या आप इन्हें लॉक नहीं रखते हैं, या आपका जो आभा केंद्र है अभी इतना मजबूत नहीं है। सो आप डेली जैसे जैसे अपनी हीलिंग प्रैक्टिसेस करते हुए आगे बढ़ते हैं, आपका ऑरा जो है वाइड होता जाता है। ऑरा के डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं। जब आप एक अच्छी प्रैक्टिसेस में होते हैं, आप एक अच्छा सोल होते हैं, आपका ऑरा हमेशा वाइड होता है और ये हमेशा वाइडेंट होता जाता है। जैसे कि आपने महात्मा बुद्ध की आप किसी तस्वीर को देखिए, हमेशा उनके सिर के पीछे उनका जो ऑरा है, उनकी जो लाइट है, वो एक बहुत ज़्यादा मात्रा में बड़े जो है सफ़ायर में आपको रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देगी। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो ऊर्जाएं हैं, जिन्हें हम बहुत सारे योग मंत्रा से, हीलिंग प्रैक्टिसेस से, अपने मेडिटेशंस से, अपने योगा से बढ़ा रहे हैं, अब उनको बढ़ा रहे हैं अपनी ऊर्जाओं को हाई वाइब्रेशन में लाने के लिए, हम उन्हें प्रोटेक्ट भी कर पाएँ, राइट। सो यहाँ पे जो एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया था, ऑरा क्या है, किस तरह का ऑरा होता है, कैसे बनता है, किन कलर्स का होता है, उस वीडियो को आप सुनिए, आपको बहुत अवेयरनेस मिलेगी। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, आप सुन सकते हैं। सेकेंडली, आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी किन सिंपल टेक्निक से आप अपने ऑरा को लॉक रख सकते हैं। तो मैं बिल्कुल सिंपल आज आपके साथ ऑरा लॉकिंग टेक्निक शेयर कर रही हूँ। आप इसको समझिए और अपनी डेली लाइफ में आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहली प्रैक्टिस, आप अपने लेफ़्ट शोल्डर से राइट शोल्डर तक और अपने क्राउन चक्रा से अपने रूट चक्रा तक एक प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद किसी एक महामंत्र से अपने इर्द गिर्द उस मंत्र को लिखते हुए आप अपने ऑरा को लॉक करेंगे। लिखने का जो तरीका होगा वो होगा कि अपने बॉडी से उसको कम से कम एक हाथ की दूरी पर रखेंगे। सेकेंडली, अपने हाथ को आप उस लिखने की मुद्रा में, राइटिंग मुद्रा में आप बनाएंगे और सामने से लिखना स्टार्ट करेंगे। और जब एक बार वो मंत्र लिख लेंगे, हम उस पर नॉट बांध देंगे और ऐसा हम 3 बार करेंगे। प्लस का साइन हम 1 बार बनाएंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं, सबसे पहले आप लिखिए, यहाँ पे आप ड्रॉ कीजिए प्लस, मन में आपने बोला ऑरा लॉक। और अब जैसे कि मैं महामृत्युंजय मंत्र से या गायत्री मंत्र से अपना ऑरा लॉक करती हूँ। सो सपोज़ हमने आज गायत्री मंत्र से ऑरा लॉक करना सीख रहे हैं, तो हम
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ तक लाए, फिर हमने यहाँ पे नोट बांध दी। सेकेंडली ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नॉट ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नॉट। यहाँ क्या हुआ, आपने एक बार प्लस का साइन बनाया, उसके बाद 3 बार मंत्र की शक्ति से आपने अपने ऑरा को लॉक किया और तीनों बार आप वहाँ पे नोट बांध देंगे। यहाँ पे उस प्लस के साइन से आपका फेमिनिन मस्कुलिन एनर्जी, आपका क्राउन टू आपका रूट लॉक हुआ, और उस लॉक्ड एनर्जीज़ के बाद आपने अपने पूरा आभे केंद्र को, पूरा अपना जो है ऑरा हो, उसको आपने एक मंत्र से बांध दिया। ये सबसे इजी टेक्निक है, मेरे हिसाब से ये सबसे पावरफुल टेक्निक है, मैं इसी टेक्निक को यूज़ करती हूँ। सेकंड, मान लीजिए कि आपके सामने एक वॉल है, आपने उस वॉल पे हाथ रखा, यहाँ तक हम मान रहे हैं कि आपका आभा केंद्र है। अब आप यहाँ पे ओम लिखेंगे, ओम। आपने ओम ड्रा किया, देन आप अपने राइट साइड घूमेंगे, लेफ्ट साइड नहीं घूमेंगे, राइट साइड घूमेंगे, उसके बाद पीछे लिखेंगे, फिर आप इस तरफ आएंगे, यहाँ पे अपने हाथ रखा, ओम लिखा, फिर सामने आया आपने, यहाँ पे आपने हाथ जोड़े और भगवान को नमस्कार किया। ये सेकंड ऑरा टेक्निक है, बहुत पावरफुल है। ओम की जगह पर आप जिस भी धर्म से संबंधित है, सपोज अगर आप सिखिज्म से बिलोंग करते हैं, आप एक ओंकार बना सकते हैं। आप जिस भी धर्म से हैं, आप अपने मूल मंत्र को, एक शब्द को यहाँ पे, एक सिंबल को यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप रेकी से हैं तो आप रेकी का सिंबल यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, और चारों तरफ आपको बस ध्यान ये रखना है कि क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाना है। थर्ड, बिल्कुल सिंपल पैटर्न, आपको अपनी पूरी बॉडी पर एक सिंबल ड्रॉ करना है। अगर आप रेकी जानते हैं, आप चौकुरे बना सकते हैं। अगर आप रेकी नहीं जानते हैं, आप ओम बना सकते हैं। आप सिंपली, आपको करना क्या है, अपने इस तरह से क्राउन से ऊपर से हाथ लेकर जाएंगे, और जितना नीचे आपका हाथ जाता है, रूट तक जाता है कोई बात नहीं, नीज तक जा रहा है कोई बात नहीं, आप इसको खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। देन आपने यहाँ पे पूरा ओम ड्रॉ किया, या आपने पूरा यहाँ पे चौकुरे ड्रॉ किया। तो इस तरह से दिस इज़ द थर्ड ईजी वे, एंड जिससे आप अपना ऑरा लॉक रख सकते हैं। फोर्थ, आप वाइट लाइट प्रोटेक्शन से अपना ऑरा लॉक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ क्षण मेडिटेशन में बैठना होगा। जैसे ही आप बैठेंगे, सबसे पहले तो आप यूनिवर्स से प्रार्थना करेंगे कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग, नाउ आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़, आप अपनी वाइट लाइट्स को मेरे लिए, मेरे ऑरा को लॉक करने के लिए प्लीज़ मुझे अपनी वाइट लाइट्स प्रदान कीजिए। फिर अब आप वो वाइट लाइट्स को स्काई से, यूनिवर्स से धीरे धीरे आते हुए देखेंगे। आपके मस्तिष्क में, आपके क्राउन से वो लाइट एंटर होगी, आपके पूरी बॉडी में वो ऊर्जा को फैलने दीजिए, आपके इर्द गिर्द उस ऊर्जा को फैलने दीजिए। एक बॉल की फॉर्म में आप उसको विजुअलाइज कीजिए। तो ये वाइट लाइट बॉल जो है आपका एक प्रोटेक्शन सिंबल है जो आपने यूनिवर्स से लिया। देन पे ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स, दिस इज़ द फोर्थ ईजीएस्ट वे। फिफ्थ वे इसका आप कर सकते हैं, आप अपनी गार्जियन एंजल से या आप अपने आर्कएंजल माइकल को इनवाइट कर 3 बार उनका आवाहन करके आप अपने ऑरा को लॉक कर सकते हैं। क्योंकि हम सबके गार्जियन एंजल्स हमारे साथ हमेशा होते हैं, हमें बस उन्हें इन्वॉक करने की ज़रूरत होती है। बिकॉज एंजल्स डू नॉट यूजुअली इंटरफेयर विदाउट योर आस्किंग परमिशन, विदाउट योर परमिशन, विदाउट योर रिक्वेस्ट। एंजल्स आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन दे आर मोर पावरफुल देन एनीथिंग। तो आप यहाँ पर आर्कएंजल माइकल को भी बुला सकते हैं। आप सिंपल बैठिए, शांति से अपना फोकस आर्कएंजल पर बनाइए, बिल्कुल विनम्रता से, ग्रैटिट्यूड फॉर्म में आर्कएंजल माइकल को 3 बार आवाहन कीजिए। आई रिक्वेस्ट टू आर्कएंजल माइकल टू प्लीज़ कम, आई रिक्वेस्ट टू आर्कएंजल माइकल टू प्लीज़ कम, आई रिक्वेस्ट टू आर्कएंजल माइकल टू प्लीज़ कम, थैंक यू। यहाँ पर आपने उनको थैंक यू बोला टू शो योर ग्रैटिट्यूड कि यस वो आपके 3 बार आवाहन करने पर आए। नाउ आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि आई रिक्वेस्ट टू आर्कएंजल माइकल कि प्लीज़ लॉक माई ऑरा विद योर स्वॉर्ड। आर्कएंजल माइकल इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर मैं बात करूँ प्रोटेक्शन की, सो वो हमेशा स्पिरिचुअल सोल्स को अपनी स्वॉर्ड से प्रोटेक्शन देते हैं, उनकी कोड्स को कट करने में हेल्प करते हैं। सो यहाँ पे आप विजुअलाइज कीजिए, उन्होंने अपनी स्वॉर्ड को
आपके इर्द गिर्द घुमाया, चारों तरफ घुमाया एंड एक प्रोटेक्शन सिल्वर बॉल क्रिएट हुई जो कि एक फायर बॉल है, जो कि यूनिवर्स की आपने प्रस्तुति में आर्कएंजल माइकल की स्वॉर्ड की हेल्प से अपने इर्द गिर्द बनवाई। नाउ पे ग्रेटिट्यूड टू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू आर्कएंजल माइकल फॉर दिस प्रोटेक्शन। सो ये 5 इजी मेथड मैंने आपके साथ शेयर किए। आपको जो मेथड समझ में आता है, इजी लगता है या करने के बाद आपको मोस्ट पावरफुल लगता है, आप उसको अपनी डेली लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। नाउ करना कब है? सबसे पहले तो सुबह उठते ही ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। हमेशा ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में उठिए कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर गिविंग मी द लाइफ, फॉर गिविंग मी द साउंड स्लीप, फॉर गिविंग मी दिस होम, फूड, एवरीथिंग। थैंक यू फॉर गिविंग मी एवरीथिंग। आपके ग्रैटिट्यूड में किसी लैकिंग की एनर्जी नहीं होनी चाहिए कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, बिकॉज आप जो एनर्जीज यूनिवर्स में थ्रो करते हैं वही एनर्जीज आपके पास 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस आती हैं। सो ओनली गिव द एनर्जीज ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी देने के बाद अब आप अपना ऑरा लॉक कीजिए। जो भी इनमें से मेथड आपको इजी लगता है या कोई और मेथड भी आपको लगता है तो आप अपना ऑरा लॉक कीजिए। एटलीस्ट आप इसको दिन में 2 बार ज़रूर कीजिए। सुबह उठते ही कीजिए, रात को सोने से पहले कीजिए। इट विल रिस्ट्रिक्ट ऑल द नाइटमेयर्स, ऑल द सेक्शुअल अटैक्स, डेमोनिक अटैक्स, दैट फियरफुल थॉट्स, हर तरह की थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी से ही आपको दूर रखेगा। और आप नोटिस करेंगे कि डे टू डे लाइफ में भी नेगेटिव पर्सन्स आपसे खुद दूर रहेंगे, नेगेटिव एनर्जीज खुद जो है आपको रिपेल करेंगी और आप सिर्फ पॉजिटिविटी को गेन करेंगे, राइट। सो दीज आर द वेरी सिंपल एंड ईजीएस्ट मेथड्स। सो थैंक यू सो मच। दोबारा देखिए, दोबारा समझिए, जो मेथड आपको समझ में आए उसको आप अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत जल्दी दोबारा हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।